अब हम लोग एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में बोल रहा है प्रूव करना है कि 2 sin 22 इंटीजर 1/2, ठीक है, डिग्री cos 22 होल भी बोल सकते हैं, 22 होल 1/2 डिग्री इजकल टू 1/√2, ठीक है। यहाँ पे अगर 22 होल 1/2 को अगर कोई एक यूनिट एक एंगल मान लेते हैं ये ए है, तो क्या हो गया मेरा ये 2 sin A cos A। हमको पता है कि 2 sin A cos A जो है वो इक्वल होता है sin 2A का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए का स्थान पे क्या है मेरा 22 होल 1/2, तो इसके बदले 2 क्या, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा, ये हो जाएगा sin 2 इंटू, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 45/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया sin 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है 2 sin A cos A, तो ये होता है कितना sin 2A के बराबर था, sin 2A, ए कितना मेरा ये है 45/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 45, ठीक है। और sin 45 इक्वल टू 1/√2 हुआ है, और यही दिखाना भी था, इक्वल टू क्या हो गया RHS के बराबर, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1 इक्वल टू दिखाना है √3/2 के। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि cos स्क्वायर 15 डिग्री -1 है, ठीक है। और हमको पता है इस cos से रिलेटेड क्या पता है, cos 2A जो होता है इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर A -1 के, 2 cos स्क्वायर -1 के। और यहाँ भी क्या मेरा 2 cos स्क्वायर A -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 cos स्क्वायर A -1 इक्वल टू cos 2A हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया cos 2A, 2 इंटू A मतलब 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया cos 30 डिग्री, ये जो हो गया ये कितना हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 इक्वल टू होता है √3/2 जो क्या है RHS के बराबर है, यही हमको दिखाना भी था, ठीक है। ये था कुछ, ये 18 का 2 था। नेक्स्ट देखते हैं 18 का 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 8 cos क्यूब 20 डिग्री -6 cos 30 डिग्री, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। अब इसको ध्यान से क्या करना, ध्यान से नहीं, आप इसको सिर्फ इस दोनों में 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब 20 डिग्री -3 cos 20 डिग्री, ठीक है। ये समझना होगा, प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना होगा। इसमें 2 कॉमन क्यों ले लेते हैं, 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 cos क्यूब 20 डिग्री -3 cos 20 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये खुद समझ में आते जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो है एक आइडेंटिटीज बनता है, cos 3 इक्वल टू cos 3A इक्वल टू जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब A -3 cos A, ठीक है। तो यानी ये जो आइडेंटिटीज ये हो गया 2 इंटू cos 3A यानी 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू cos 30 √3, यहाँ पे सॉरी 60 है ना, 2 इंटू 20 60, 30 यानी 60, तो ये cos 60 इक्वल टू था 1/2, तो ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 जो कि RHS के बराबर है ना। 3 इंटू 20 60 हो गया, तो cos 60 तो 1/2, अगर यहाँ पे 30 होता तो √3/2 लेते, ठीक है। ये हो गया मेरा 1। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है 3 sin 40 डिग्री -4 sin क्यूब 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है ये sin 3A का डायरेक्ट फॉर्मूला रखा हुआ है, इसको अगर A मान ले कोई एक एंगल A, तो ये क्या हो गया 3 sin A -4 sin क्यूब A, तो ये जो होता है sin किसके बराबर होता है sin 3A, यानी ये 40 डिग्री sin 40 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया sin 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री को हम कई बार ऐसा चेंज कर चुके हैं, इसको लिख सकते हैं sin 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। अगर ध्यान से देखें sin 180 -60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और 180 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, है ना, यानी ये इसको हम लोग क्या लिखे sin 80 डिग्री मतलब पाई -60, और इस पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पाई -60 ये गया
मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो पाई होता साइन जो होता है वैल्यू प्लस पॉजिटिव भी होता है, तो ये किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, ये हो गया मेरा कोड नंबर 18 का। अब हम लोग देखते हैं 19 एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। ध्यान समझना इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/8। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि ये जो होगा √5 - 1/8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। यहाँ से हम कह सकते हैं साइन 24 डिग्री को ए मान ले और साइन स्क्वायर साइन 6 को मान लेते हैं बी। तो ये किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी साइन 24 डिग्री माइनस साइन 6 डिग्री। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना, साइन 24 माइनस साइन 6 डिग्री। ठीक है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको ए और इसको बी दो एंगल मान ले। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी, यानी 24 प्लस 6/2 इंटू कोस ए माइनस बी, यानी 24 माइनस 6/2। ये हो गया मेरा साइन ए प्लस साइन बी। ये आइडेंटिटीज है, आपको याद करना पड़ेगा। इंटू क्या, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है मेरा 2 साइन ए माइनस बी, यानी 24 माइनस 6/2 इंटू कोस ए प्लस बी/2, 24 प्लस 6/2। यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज किए हैं। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी/2 इंटू कोस ए माइनस बी/2। जितना भी एनसीईआरटी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया है, सबको ध्यान समझते हुए आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो सब वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम समझा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ये क्या हो गया, 2 साइन 30 डिग्री कोस, ये हो गया 18 - 2 यानी 9 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ये 24 प्लस 6 30/2, यानी ये कितना हो गया 30/2, और ये 18/2 9 कर दिया हूँ। फिर उसके बाद क्या है, 2 साइन 18/2 यानी 9 डिग्री कोस 30/2 यानी 15 डिग्री। ये भी 15 ही कर देते इसको। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 साइन 15 कोस 9 है। अगर यहाँ भी कोस 15 होता तो ये आइडेंटिटीज बनता, क्या बनता, साइन 2a का। ठीक है, जो कि यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कोस को यहाँ भी रख सकते हैं और इस कोस को वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 15 डिग्री, और इस कोस को यहाँ ले आते कोस 15 डिग्री इंटू में 2 साइन 9 डिग्री, और इस कोस को यहाँ ले आते हैं कोस 9 डिग्री। तो क्या हो गया, 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a, ए मतलब 15 डिग्री। ठीक है, इंटू ये भी क्या एक आइडेंटिटी है जो क्या है, साइन 2a 2 इंटू 9 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, ये होता है 1/2। और यहाँ उसके बाद क्या है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का भी एक हमें पता होना चाहिए, इसको समझना होगा अलग से भी। ठीक है, साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 प्लस √5/4। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो ध्यान रखना होगा। ये कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं √5 - 1/4 टू जाइट। ठीक है, और यही हमें दिखाना भी था, जो क्या है RHS के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें था, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी/2 इंटू कोस ए माइनस बी/2 के फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी देखते हैं हम लोग, सेकेंड देखते हैं। आपको याद रहना चाहिए साइन 18 का वैल्यू याद रहे, या इसको समझना होगा थोड़ा सा अलग से। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 72 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन रहे या साइन स्क्वायर रहे, तो साइन π/2 माइनस 18 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 18 डिग्री।
माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कोस स्क्वायर ए होता है तो इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। क्यों लिख लिए? क्योंकि साइन का वैल्यू पता है लेकिन हमको कोस 18 डिग्री का वैल्यू नहीं पता। साइन स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू पता है, यहाँ भी अभी निकाले, अभी बताए। जैसे साइन 18 का वैल्यू √5 यहाँ पर लिखे -1 प्लस √5/4। इसी तरह से जैसे यहाँ पे कोस स्क्वायर 18 डिग्री आया तो इसके बदले हम लोग क्या लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, और माइनस में क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब साइन 18 का स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 18 का स्क्वायर। साइन 18 का वैल्यू होता है -1 प्लस √5/4। ये साइन हो गया साइन स्क्वायर, फिर क्या माइनस में 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस, ये ब्रैकेट इसको स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा, इसको -1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, फिर ये क्या हो जाएगा -2√5/4। 4 स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर उसके बाद है -3/4। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं साइन 18 का वैल्यू। तो साइन 18 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, या कहीं न कहीं हमने बताया है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 माइनस 2√5/16 ये हो गया -3/4। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 6 और ये माइनस इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2√5 और ये कितना हो जाएगा -4 3 × 12 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस 6 10 हो गया, और 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2/16। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/16। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना हो गया √5 माइनस 1/8। ठीक है, और हमको यही दिखाना भी था, जो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, जो क्या है RHS के बराबर होगा। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक है।